गाइस, तो नागद्वार के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं पश्चिम द्वार की तरफ। थकान पूरी तरह हावी है। इस तरह के नज़ारे नागद्वार यात्रा के दौरान बहुत आम देखने मिलते हैं। इसके पहले हम इसके बारे में बात करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो देखने मिलते रहें। नागद्वार यात्रा के दौरान भक्तजन इस तरह भोले भंडारी के सामने कपूर की आरती करके उस आरती को लेते हैं और उनका मानना होता है कि इस तरीके से उनकी जो यात्रा की थकान है वो दूर हो जाती है। पश्चिम द्वार पर, जो कि एक और देव स्थान है नागद्वार यात्रा के दौरान। अगर आप भजियागिरी से जाते हैं निशानगढ़, सावन शेष, उसके बाद नागद्वारी यानी पदम शेष, देन उसके बाद जब आप वापस आएंगे इस तरफ से तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्थान देखने मिलने वाले हैं, जिनमें से पहला स्थान है पश्चिम द्वार। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं पश्चिम द्वार की तरफ। एक बहुत ही खूबसूरत सा प्राकृतिक वाटरफॉल, इसमें एकदम पहाड़ी से गिरता हुआ शुद्ध पानी आपका इंतज़ार करता है और नागद्वारी से वापस आते समय आपकी थकान उतारने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ पे बहुत सारे भक्त रुककर स्नान भी करते हैं और आराम भी करते हैं। ये देखिए, समय हम हैं पश्चिम द्वार पर। हमारे ठीक सामने है पश्चिम द्वार की गुफा। इस गुफा के अंदर हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी भोले भंडारी की प्रतिमा प्रतिस्थापित है, तो हम उस प्रतिमा के दर्शन करेंगे। बहुत सारे भक्तजन हमारे साथ अंदर जाने वाले हैं और यहाँ पे भी गहरी अंधेरी गुफा में भगवान भोले भंडारी विराजमान हैं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप नागद्वार यात्रा पे आते हैं तो आप अपने साथ एक अच्छे प्रकाश की व्यवस्था यानी अच्छी सी टॉर्च या फ्लैश लाइट अवश्य रखें। अभी देखिए कितना दुर्गम रास्ता है, पूरा नीचे पानी और कीचड़ है। इससे गुजरते हुए अभी हम पहुंचने वाले हैं भगवान भोले भंडारी के मूर्ति के पास। और ये है हमारे सामने भोले भंडारी, जिनकी आराधना और प्रार्थना करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पश्चिम द्वार की गुफा के अंदर बहुत सारी नाग प्रतिमाओं के साथ शिव जी के पिंडी स्वरूप के साथ एक शिव जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ पर लोग जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो शिव जी के इस स्वरूप के सामने कपूर जलाकर आरती करके इस तरह से अपने यात्रा की सफल होने की और यात्रा की थकान को समाप्त करने की प्रार्थना करते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक बार अवश्य देखें अगर नागद्वार यात्रा आते हैं तो। पश्चिम द्वार के दर्शन करने के पश्चात आज का जो हमारा नाइट स्टे है वो पश्चिम द्वार पर ही होने वाला है। कल हम यहाँ से निकलेंगे अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो कि होगा स्वर्ग द्वार। आपको दिखाई दे रहा होगा कि भक्तगण पश्चिम द्वार से दर्शन कर कर वापस आ रहे हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। कल स्वर्ग द्वार की रोमांचक यात्रा में हमारे हम सफ़र अवश्य बनिएगा।